हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनिंदर सिंह धारीवाल, गोल्ड इन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने। इस वीडियो में हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उन्हें प्रूफ करेंगे और उनका इंप्लीमेंट भी हम बताएंगे, और जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान से आप समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन की। यहां पर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर a to b fx dx। यहां पर इंटीग्रेशन है, लिमिट लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें लिमिट्स को चेंज करना है, दैट इज अपर को लोअर में, लोअर को अपर लिमिट में चेंज करना है, तो उसमें माइनस आ जाता है। यानी कि इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर सपोज दैट 3 to 4 x स्क्वायर dx है। अगर हम चाहते हैं कि ये लिमिट हम चेंज कर दें, तो हमें यहां पर माइनस साइन करना होगा, और ये अपर लिमिट लोअर में चेंज हो जाएगी और लोअर लिमिट अपर में चेंज होगी। अब जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, विद एग्जांपल मैंने आपको बताया। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों हम देख रहे हैं कि अगर a to b fx dx है, यहां पर हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है, x वेरिएबल को बच्चों y वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है, तो भी इस इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं सेकंड का बच्चों। देखिए, अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, सपोज दैट, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है बच्चों, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अगर हम अब यहां पर x का वेरिएबल कोई और नया वेरिएबल x की जगह हम रिप्लेस कर दें, sin y dy, तो आप देख रहे हैं बोथ आर डिफरेंट, दोनों के दोनों डिफरेंट आएंगे, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस cos x होगा और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cos y होगा, और दोनों क्या है, दोनों बच्चों ये डिफरेंट है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यही चीज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं, जैसे कि 0 to π/4 sin x dx, और इसमें हम फिर अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी 0 to π/4 sin y dy। जरूरी नहीं है y, हम कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, y की जगह t ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कोई अदर वेरिएबल भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बच्चों इसका वैल्यू हम निकालें, इसको हम इंटीग्रेट करें, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, और लिमिट इसमें भरेंगे हम 0 to π/4। तो इसको हम देखते हैं बच्चों, माइनस cos π/4 माइनस cos 0, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को किस तरह से किया जा सकता है। आप उसके लिए हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों cos π/4 यानी cos 45, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हम देखते हैं यहां पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1/√2, इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू वो ये आ जाती है। अब जब हमने इसको इंप्लीमेंट किया यहां पर सेकंड प्रॉपर्टी का, x की जगह y वेरिएबल हमने यूज किया, तो हम देखते हैं बच्चों इसका भी इंटीग्रेशन माइनस cos y होगा, क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में है, और 0 to π/4। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों, माइनस, जिस तरह से हमारा जो रूल होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि अगर यहां पर dx है, जो वेरिएबल है x है, तो हम x की जगह ये लिमिट पुट करते हैं, और अगर हमारा यहां dy है यानी y वेरिएबल है, तो हम y की जगह लिमिट पुट करेंगे। तो y की जगह पहले हम π/4 पुट करेंगे, फिर y की जगह 0 पुट करेंगे, तो cos π/4 माइनस cos 0। तो यहां से भी हम देखते हैं बच्चों
हमारा ये ही वैल्यू आ जाता है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि ये प्रॉपर्टी का इंप्लीमेंट हमने यहां पर समझा दिया है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट आती है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये दोनों वैल्यू सेम आती है। टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों हमारे इसको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। आगे चलते बच्चों हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर a टू b fx dx है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, dx में चेंज नहीं होना है, वेरिएबल x ही रहना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस x की जगह जो फंक्शन में वेरिएबल है उसकी जगह पर हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रिप्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों इसका इंप्लीमेंट भी बताऊंगा और इसका प्रूफ भी बताऊंगा, आप लोग यहां पर ध्यान दें। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस x। तो यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों, इसको हम प्रूफ देख रहे हैं इसका। देखिए यहां पर a टू b fx dx हम लेफ्ट साइड लेकर के चलते हैं बच्चों। यहां पर हम x इज इक्वल टू, हमें जो लाना है यहां पर a प्लस b माइनस एक्स लाना है, इसी तरह का एक वेरिएबल लेते हैं, उसको x की जगह रिप्लेस कर देते हैं। किस तरह से, यहां पर a प्लस बी माइनस एक्स है तो a प्लस बी माइनस टी ले लेते हैं, t की जगह आप कोई अदर वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर x की जगह बच्चों हमने a प्लस बी माइनस टी यहां पर यूज किया। तो जब यहां पर वेरिएबल चेंज होगा तो ये ऑपरेटर जो dx है वो भी चेंज होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका t के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। तो हम देखते हैं a कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा, b भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, और t का होगा 1। तो हम यहां से dx का वैल्यू dt की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। तो हमारा dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों a टू b fx dx है, तो यहां पर a टू b a fx की जगह x की जगह हम रखते हैं यहां पर a प्लस b माइनस टी। x की जगह हमने रिप्लेस किया a प्लस b माइनस टी, और dx हमारा रिप्लेस होगा माइनस dt से, माइनस dt। अब हमने पिछली वीडियो में बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जहां हमने उसका बेसिक कंसेप्ट बताया हुआ है। तो उसमें हमें देखना है कि जब हमारा ये ऑपरेटर चेंज होता है, ये dx किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज होता है, तो ये लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो बच्चों इनको लिमिट चेंज करने के लिए x का वैल्यू t की फॉर्म में है, वो मैंने बताया था ये dx है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये x के वैल्यू है। यहां पर जब ये dx dt में चेंज हो गया तो जो वैल्यू आने चाहिए ये t के होने चाहिए। जब ये dt हो गया तो dt के वैल्यू होने चाहिए, dx है तो ये x के वैल्यू है। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं, यहां से हम देखेंगे लिमिट्स हम चेंज करेंगे। यहां पर x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी है बच्चों। x का वैल्यू अगर हम a लेते हैं तो हमारा t का वैल्यू क्या होगा, यहां पर रिप्लेस करते हैं। x की जगह पर हमने रखा a,
a प्लस बी माइनस टी, ए हमारा कैंसिल हो जाएगा तो टी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों b। तो यानी कि जहां x इज इक्वल टू a था वहां पर हम वैल्यू लेंगे b। इसको आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए यहां पर t इज इक्वल टू लिखा हुआ है। इसी तरह जब x इज इक्वल टू b लेंगे, x इज इक्वल टू b, तो हम देखेंगे बच्चों जब यहां x की जगह b हम रिप्लेस करेंगे तो b हमारा कैंसिल हो जाएगा और t का वैल्यू हमारा हो जाएगा a। तो यानी कि जहां x इज इक्वल टू b था वहां पर हमारा होगा t इज इक्वल टू a। तो t इज इक्वल टू a। अब देखिए बच्चों हम माइनस को यहां बाहर ले जाते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। माइनस b टू a f a प्लस b माइनस टी dt। अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर देखी बच्चों कि अगर आप पूरे ही सवाल को, पूरे सम को वेरिएबल चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। x की जगह y z t कुछ भी वेरिएबल आप पुट कर सकते हो, सारा सवाल चेंज कर सकते हो। तो उससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसकी लिमिट होती है। तो इसी तरह हम यहाँ पर, क्योंकि हमें जो राइट साइड में लाना है वो x की फॉर्म में लाना है और हमारा जो आया ये t फॉर्म में आया है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो b टू a f a प्लस b और t की जगह हमने x रिप्लेस कर दिया यहां भी और यहां भी, तो इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई करते हैं हमें, क्योंकि यहां पर जो हमारा चेंज हम देख रहे हैं यहां पर राइट साइड में, यहां पर जो हमें आ रहा, हमारा जो राइट साइड है a टू b है और हमारा आंसर आ रहा है b टू a में। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है बच्चों कि अगर हमें लोअर लिमिट को अपर में, अपर को लोअर में चेंज करना है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन का। तो इसी तरह जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये लिमिट्स आपस में चेंज हो जाएंगी, a नीचे और b ऊपर आ जाएगी। तो बच्चों ये a टू b fx dx का वैल्यू हो गया a टू b f a प्लस b माइनस x। कहने का इसका एक इंप्लीमेंट भी हम देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसका। अब इसी प्रॉपर्टी का पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं ताकि ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों जैसे ये एक एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। सपोज दैट 1 to 2 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर है। बच्चों इन प्रॉपर्टीज से हम जो हमारे इंटीग्रेशन के सम है, डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले बड़े इजी हो जाते हैं। तो देखिएगा यहां पर हमें इसका 1 से 2 ये इसकी लिमिट्स है, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान दो बच्चों, यहां पर वैसे तो हम जनरली इसको कर सकते हैं बच्चों, 1 से 2 इसका हम इंटीग्रेशन करें, उसके बाद इसमें लिमिट भर दें, अपर की जगह अपर, लोअर की जगह लोअर, तो इसका आंसर आ जाएगा। पर अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी को, तो ये हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है। कैसे बच्चों, हमें करना क्या है, हमें करना है ये प्लस ये माइनस एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 एज इट इज रखना है, x की जगह पर हमें रखना है 1 प्लस 2 माइनस एक्स और इस पूरे का ये है होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे
3 माइनस ये हमारा 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। लिमिट हमारा वही चलेगा 1 से 2। अब देखिए हमारा ये जो है बड़ा सिंपल सा हो गया, यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये लिमिट होगी 1 से 2 तक। तो सिंपली पहले हम इसमें 2 अप्लाई 2 इसमें फिलअप करेंगे x की जगह, तो 2 क्यूब अपॉन 3 फिर 1 और बीच में हमारा नेगेटिव साइन, जैसा हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो 8 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 यानी कि 7 अपॉन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ना हमें इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ा यहाँ पर, और ये बड़े आसानी से हमारा इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इंटीग्रेशन हो जाता है। जो स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए एग्जांपल का। बच्चों 1 दिसंबर से हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन रेगुलरली अपने गोल्डी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। आप कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए बच्चों अगली प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। देखो बच्चों अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी, अगली जो प्रॉपर्टी है वो इसी का ही मॉडिफिकेशन है। अगली जो प्रॉपर्टी है फोर्थ, वो 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a minus x)। तो अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टी का कंपेयर करें बच्चों, तो हम यहां पर देखते हैं a का वैल्यू यहां पर एक लिमिट 0 हो गई है। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, हमने यहां पर यूज किया था a x की, इस x को रिप्लेस किया था हमने a प्लस b माइनस x से। तो इसी का ही मॉडिफिकेशन ये है बच्चों। इसमें क्या है, a का वैल्यू हो गया 0, तो जब हम x की जगह रिप्लेस करेंगे 0 प्लस a माइनस x, तो दैट इज a माइनस x। तो हम देख रहे हैं ये सेम है, बस यहां पर अगर हमें ये पता चल गया कि अगर लोअर लिमिट 0 है तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह a माइनस x पुट कर सकते हैं। प्रूफ हम उसी तरह से कर सकते हैं, इसको मैं बता देता हूं प्रूफ भी, और इसके बाद इसका इंप्लीमेंट भी बच्चों में आपको समझा देता हूं। देखिए 0 to a f(x) dx, यहां पर हम देखते हैं बच्चों, जिस तरह से हमने वहां पर x की जगह क्या रिप्लेस किया था, a प्लस b माइनस t, ऐसे ही यहां पर हम x की जगह a माइनस t यूज कर लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू माइनस dt, और dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1। तो dx का वैल्यू हमारा आ जाएगा dt की फॉर्म में माइनस dt। तो यहां पर जब हम चेंज करेंगे बच्चों 0 टू, सॉरी ये चेंज होगी लिमिट, f x की जगह a माइनस t, dx को हमने रखा माइनस dt, तो ये होगा बच्चों। अब जब हमें पता है कि जब हम dx को dt या dz या किसी और अदर वेरिएबल में चेंज करते हैं तो हमें यहाँ की लिमिट चेंज करनी होती है। तो यहाँ पर ये x का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 a माइनस t, तो t का वैल्यू हमारा a होगा, यानी कि जहां पर लिमिट हमें 0 है वहां पर उसकी जगह हम लिमिट रखेंगे a। इसी तरह से बच्चों जब हम अपर लिमिट को चेंज करेंगे, जब हम x की जगह a रखेंगे बच्चों, तो यहां पर a इज इक्वल टू a माइनस t, तो हमारा जो t का वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी कि जहां पर a लिमिट है उसकी जगह पर हमारा आ जाएगा 0। अब बच्चों माइनस हम बाहर ले जाते हैं, a टू 0 f a माइनस t dt, तो यहां पर होगा, अगर अब यहां पर हम उसी तरह फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं,
अगर हमें अपर को लोअर में, लोअर लिमिट को अपर में चेंज करना है तो हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, अगर इसका साइन में चेंज करूं यानी माइनस माइनस प्लस करूं तो ये जो लिमिट है ये नीचे हो जाएगी और ये वाली ऊपर, यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा एफ ए माइनस टी डी टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मैंने बताया था पूरे ही उसमें x को आप y से या x को t से रिप्लेस कर दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बच्चों देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम पूरे को चेंज कर दें, t को x से चेंज कर दें, t को x से रिप्लेस कर दें तो हमारा जो ये आ जाता है ये राइट साइड आ जाती है, यानी 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx। इसका इंप्लीमेंट भी हम देखेंगे बच्चों, इसका इंप्लीमेंट देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसको। तो जैसे ये यहां पर 0 to π/2 sin x है, 0 to π/2 sin x। तो बच्चों अगर यही प्रॉपर्टी 4 हम यहां पर अप्लाई करें तो हमारा क्या है, यहां पर नीचे वाली लिमिट 0 होनी चाहिए, तो वो हमारी है। तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह a माइनस एक्स हम रिप्लेस कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो इसी तरह यहां पर जो हमारा a का वैल्यू है वो π/2 है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 0 to π/2 जहां x हमें दिखाई दे रहा है वहां पर हम रख सकते हैं बच्चों π/2 माइनस एक्स dx। इस x में कोई चेंज नहीं होना है, सिर्फ इस x में जो फंक्शन है उसमें रिप्लेस करना है, x की जगह π/2 माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे बच्चों। तो हमारा जो वैल्यू हो जाता है 0 to π/2 साइन, अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं, साइन 90 माइनस एक्स जो है ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे प्लस होते हैं, और 90 में चेंज हो जाता है, साइन हो जाएगा चेंज, कॉस में चेंज। तो हम यहां देखते हैं बच्चों कि ये जो हमारा है 0 to π/2 sin x dx इज इक्वल टू हो जाता है 0 to π/2 cos x dx। मतलब अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे या इसका वैल्यू निकालोगे तो दोनों वैल्यू बच्चों सेम होंगे। कभी कभी वो डायरेक्टली भी कह सकता है भाई इसको प्रूव करो इसके इक्वल, तो यहां से हमारा इजीली इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं बच्चों। आगे हम जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो इसमें काफी जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। आगे अभी दो प्रॉपर्टीज और हैं, इनका भी मैं प्रूफ और इंप्लीमेंट बताता हूं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बच्चों आप सभी के एग्जाम नजदीक है, होली के जस्ट बाद 2023 की जो बोर्ड परीक्षा होनी है, तो उससे पहले हम आपको फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन देंगे और उसके बाद अनसोल्व्ड का सॉल्यूशन देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं बच्चों। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है